बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 22 अप्रैल 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 24 शवाल की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका अहम तरीन खबरें आपसे शेयर की जा रही हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। वीवर्स, अगर आप सोना ख़रीदने का कोई प्लान कर रहे हैं तो याद रखें, सऊदी अरब ही नहीं दुनिया के तमाम ममालिक में इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, सोने की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है। सोने की कीमत दुनिया की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात जो कि गोल्ड की बड़ी मार्केट्स में शुमार होती हैं, इन पर भी असरात मुरतब हुए हैं। सोने की कीमत नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई, जिसकी बिना पर लोगों में तशवीश देखी जा रही है। सऊदी गोल्ड मार्केट में 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की नर्ख यानी कीमत 413 रियाल तक पहुंच गई, जबकि 22 कैरेट की कीमत 389 यानी 79 रियाल तक रिकॉर्ड की गई है। 21 कैरेट के सोने की नई कीमत 361 रियाल के करीब चली गई है। याद रखें, पिछले एक साल के लिहाज से ये 100 रियाल इन तमाम कीमतों में इजाफा देखा गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में भी गोल्ड के रेट्स में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है। सिर्फ 8 दिनों में 10 दरहम से ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 2 हफ्तों के दौरान 35 दरहम का इजाफा हो चुका है। गोल्ड एंड ज्वेलरी शोरूम्स के डायरेक्टर्स का कहना है कि सोने की कीमतों में इजाफा आलमी सतह पर है और मार्केट में इस वक्त ख़रीदारी भी इस हवाले से महदूद हो चुकी है। लोग अगर ख़रीदारी कर रहे हैं तो सिर्फ गोल्ड कॉइन या बिस्किट्स ले रहे हैं। जेवरात की ख़रीदारी तकरीबन ना होने के बराबर है। बहुत सारे पाकिस्तानियों के ये गिले शिकवे थे कि इन्हें खलीजी ममालिक के वीज़े नहीं मिल रहे, मगर याद रखें, मुख्तलिफ एजेंट हजरात इस तरह की गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसे बटोर सकें। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक 2025 के पहले 3 माह में 1.5 लाख से ज़ायद पाकिस्तानियों ने खलीजी ममालिक का सफ़र किया और वीज़े हासिल करके वहाँ बाकायदा तौर पर मुलाजमत इख्तियार की। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी ममालिक के हुनरमंद और गैर हुनरमंद मजदूरों के लिए अहम मकामात समझे जाते हैं, जिसमें पाकिस्तानी वसी पैमाने पर अब मजदूरी और दीगर जॉब्स हासिल कर रहे हैं। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से कहा गया कि इस साल के पहले 3 माह के दौरान 1,51,120 हुनरमंद लेबर को इन ममालिक में भेजा गया, जिसमें सबसे ज़्यादा सऊदी अरब गए। पाकिस्तान के सरकारी ज़राए के मुताबिक एक अहम रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ है कि सबसे ज़्यादा यानी 1,21,970 पाकिस्तानी सऊदी अरब गए, जबकि 6,851 मुत्तहिदा अरब अमारात, 8,391 ओमान, 12,990 के करीब कतर, जबकि 940 बहरीन गए हैं। लिहाजा वो तमाम पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से दीगर मुल्कों का सफ़र करना चाहते हैं, ख़ास तौर पर खलीजी ममालिक एजेंटों की गलत मालूमात में ना आए। हर सूरत में दुरुस्त मालूमात को अपनाने की कोशिश करें। मेरे चैनल को देखते रहें ताकि बेहतर अंदाज में आपको मालूमात मिल सकें। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानी वर्कर्स में से 38,274 ड्राइवर्स, 3,474 टेक्नीशियंस, 2,130 इलेक्ट्रीशियंस, 1,900 के करीब मिस्त्री, जबकि 1,900 के करीब बावर्ची, 1,450 इंजीनियर्स, 1,058 वेल्डर्स, डॉक्टर्स भी 900 के करीब हैं और 500 के करीब टीचर्स और 940 के करीब नर्सिस शामिल हैं। वसी पैमाने पर मुख्तलिफ शोबाजात में पाकिस्तानी खलीजी ममालिक में इस वक्त मुलाजमतें हासिल कर रहे हैं। 1,450 के करीब बरतानिया में भी गए हैं, जबकि 900 के करीब टर्की, 800 से ज़ायद यूनान, जबकि 800 के करीब मलेशिया, चीन, आज़रबाईजान, जर्मनी, अमेरिका, इटली और जापान में भी पाकिस्तानियों ने बेहतरीन लेवल पर मुलाजमतें हासिल की हैं।
बहुत सारे पाकिस्तानी ये गिले शिकवे करते हैं कि इन्हें दूसरे ममालिक में मुलाजमत नहीं मिलती। याद रखें, पाकिस्तान में रहते हुए कोई टेक्निकल काम लाजमी सीख लें। कोई क्वालिफिकेशन टेक्निकल लेवल पर एटलीस्ट डिप्लोमा होल्डर अगर आप हैं तो दूसरे मुल्कों में आसानी से आपको मुलाजमत मिल सकती है। इंटरनेशनल लेवल पर इस वक्त काफ़ी चैलेंजेस हैं और हर मुल्क बेहतर से बेहतर तालीम अपने वर्कर्स को देता है ताकि दूसरे ममालिक में जाकर वो मुलाजमत हासिल कर लें। इस लिहाज से पाकिस्तानी नौजवानों को भी अपने अंदर ये काबिलियत पैदा करनी होगी कि दूसरे मुल्कों में जाकर इन्हें आसानी से मुलाजमत मिल सके। हुकूमत पाकिस्तान इस लिहाज से काफ़ी इक़दामात कर रही है। सऊदी अरब में वसी पैमाने पर होटल्स जो कि मुख्तलिफ नौइयत के हैं, 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार्स होटल्स, इन लिहाज से बहुत सारे गैर मुल्की अफराद यहाँ काम करते हुए नज़र आते हैं। मगर सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से सऊदीज़ेशन के लिहाज से एक नए फ़ेज़ का एलामिया जारी कर दिया गया है। 41 मुख्तलिफ शोबाजात में, जिसमें ख़ास तौर पर टूरिज़म सेक्टर्स शामिल है। इसमें गैर मुल्की अफराद की जगह सऊदी शहरियों को मुलाजमतें फ़राहम की जाएंगी। सऊदी अरब के ज़राए अबलाग के मुताबिक 3 मरहलों में ये तमाम की तमाम पोजीशन सऊदी शहरियों को दे दी जाएंगी। ये कौन सी पोजीशंस हैं? इसके मुताबिक मुदीर अमलियात फंदकिया यानी होटल मैनेजर, होटल सुपरविजन मैनेजर, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर, टूरिज्म डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट, टूरिज्म गाइड स्पेशलिस्ट, टूरिस्ट ऑर्गेनाइजर, होटल स्पेशलिस्ट, मेंटर ऑफ द टाइम, रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट, जिसे इख्तिसाली मुबियात भी कहा जाता है। ये तमाम पोजीशंस गैर मुल्की अफराद से लेकर सऊदी शहरियों को देने के बारे में एलामिया जारी हो चुका है। होटल की रिसेप्शंस वगैरह पर तो सऊदी शहरी पहले भी नज़र आते थे, अब इनकी अक्सरियत होगी। गैर मुल्की अफराद को इन तमाम पोजीशन से हटा दिया जाएगा क्योंकि 41 टारगेटेड लीडरशिप्स की जो प्लानिंग है वो सऊदी हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर इलामी के ज़रिए इन पर सऊदीज़ेशन के इक़दामात शुरू कर दिए गए हैं। पाकिस्तान से आने वाले बहुत सारे आज़मीन हज इस साल काफ़ी मुश्किलात का शिकार देखे जा रहे हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक 67,000 पाकिस्तानी आज़मीन हज ताख़ीर और बद इंतज़ामी की वजह से इस साल हज से महरूम होने का ख़तरा मोल ले चुके हैं। इतलात कुछ ये हैं कि बहुत सारे हाजियों ने डॉक्यूमेंटेशन के लिहाज से एजेंटों को रकम भी दे दी और रकम भी वो सुना है कि सऊदी अरब मुंतकिल हो चुकी है, मगर क्योंकि इंतज़ामात कुछ सऊदी हुकूमत की जानिब से काफ़ी स्ट्रिक्ट किए गए हैं और मुख्तलिफ एजेंट हजरात ने डॉक्यूमेंटेशन कराने में काफ़ी ताख़ीर की है, इस बिना पर सऊदी हुकूमत ने अगले साल इन हुज्जाज कराम को आने की पेशकश की है और तमाम फ़ंड्स को एडजस्ट करने की पेशकश कर दी है। अगरचे फ़ंड सऊदी अरब को मुंतकिल हो चुके हैं, लेकिन नाकाफ़ी वक्त और सऊदी अरब के इदारों के साथ बर वक्त इक़दामात ना करने की बिना पर 67,000 पाकिस्तानी हज में ताख़ीर के लिहाज से इस साल मुश्किलात का शिकार नज़र आ रहे हैं। वज़ारत मज़हबी अमूर ने इतला दी है कि कुछ निजी कंपनियों ने अदालत से हुक्म इम्तनाही यानी स्टे ऑर्डर हासिल किया, जिसके नतीजे में तमाम प्राइवेट हुज्जाज को मुअत्तल कर दिया गया। इस साल प्राइवेट स्कीम के तहत सिर्फ 23,620 आज़मीन हज 2025 की अदायगी कर सकेंगे, जो कि प्राइवेट ऑपरेटर के ज़रिए सालाना हज 90,000 पाकिस्तानियों के मुकाबले में बहुत कमी है। लिहाजा 67,000 पाकिस्तानियों के लिहाज से जो भी इक़दामात हुकूमत पाकिस्तान ने करने हैं वो लग ये रहा है कि 2026 में हज कर सकेंगे। व्यूअर्स, क्या आपको ऐसी कोई कॉल आई कि आपसे आपकी ज़ाती मालूमात पूछी जा रही हैं, या आपको कोई ऐसा मैसेज आया जिसमें आपसे ज़ाती मालूमात, जिसमें आपका कोई अकाउंट नंबर, बैंक के कोड या बैंक का अकाउंट नंबर या कुछ और अहम तरीन ज़ाती मालूमात पूछने के लिए कोई कॉल करता है, कोई व्हाट्सएप मैसेज करता है? अगर ऐसा कोई आपसे ताल्लुक़ रख रहा है तो याद रखें ये अफराद जालसाज हैं, इनसे बच कर रहें। चाहे वो इंग्लिश बोलें, उर्दू बोलें, हिंदी बोलें, पश्तो बोलें या अरबिक बोलें, कुछ भी बोलें, आपने किसी सूरत में इनको ज़ाती मालूमात फ़राहम नहीं करनी, वरना आपके लिए इतनी मुश्किलात हो जाएंगी शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सऊदी अरब के महकमे अमनो आमा यानी सिक्योरिटी इदारों ने सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों को नामालूम और मशकूक ज़राए से मौसूल होने वाले पैगामात से अलर्ट जारी करके वाज़ेह हदायत जारी कर दी हैं कि हर सूरत में होशियार रहा जाए।
سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے کہا کہ ایسے پیغامات جن میں لنک ہوں یا مشکوک اٹیچمنٹ ہو ای میلز میں، واٹس ایپ وغیرہ میں یا کسی بھی ذرائع سے SMS کے ذریعے کسی صورت میں اس پر کلک نہ کریں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے جرائم کرنے والے افراد مشکوک لنکس اور اٹیچمنٹ کے ذریعے لوگوں کے کوائف اور بینک تفصیلات چوری کر لیتے ہیں، جس سے غیر ملکی اور سعودی شہریوں کو انتہائی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے کہا کہ کسی بھی طرح کے دھوکے کا شکار نہ ہو، پولیس کو فوراً اطلاع دیں اور ایسے افراد کو سپورٹ کسی صورت میں نہ کریں، کیونکہ سپورٹ کرنا ایسے ہی ہوگا جیسے انہوں نے آپ سے معلومات لیں اور آپ کے متعلقہ اداروں کو آپ نے نہ بتایا تو یہ دوسروں کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوتی رہیں گی۔ ہر صورت میں سیکیورٹی اداروں سے مکمل تعاون کریں، ایسے افراد سے بچیں جو جعل سازی کرتے ہیں۔ سعودی محکمہ موسمیات نے ریڈ الرٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ مکہ المکرمہ ریجن، جس میں جدہ بھی شامل ہے، اور مدینہ منورہ ریجن میں موسم غیر یقینی صورتحال اختیار کر لے گا۔ محکمہ موسمیات نے مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ ریجن کے متعدد شہروں کے لیے غیر یقینی موسم کے باعث ریڈ الرٹ جاری کیا۔ محکمے نے کہا کہ مختلف ریجنز کے شہروں کے لحاظ سے انتباہ جاری کیا جاتا ہے۔ طائف، الخرمہ، المویا، تربہ اور اس طرح سے دیگر جو قریبی علاقے ہیں جس میں رینا اور میسان بھی شامل ہیں، 12 سے رات 11 بجے تک موسم غیر یقینی رہے گا۔ تمام لوگ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ موسلادھار بارش، گرج چمک اور تیز ہواؤں کے باعث ہو سکتی ہے حد نگاہ بھی متاثر ہوگی، جبکہ مدینہ منورہ ریجن میں حناکیہ، المہد شہروں میں دوپہر 12 بجے سے رات 9 بجے تک غیر یقینی صورتحال ہوگی۔ ریاض شہر کے علاوہ الخرج، الظلم، مزاحمیہ، شکرہ اور دوادمی کے علاوہ دیگر شہروں میں درمیانے درجے کی بارش ہوگی، جبکہ تیز ہوا کے باعث حد نگاہ متاثر ہوگی۔ محکمے نے مزید کہا کہ جازان، عسیر، الجوف، قصیم، مشرقی ریجن، حائل اور نجران کے لیے انتباہ جاری کیا جاتا ہے، جہاں درمیانے درجے کی بارش کے ساتھ تیز ہوا کا امکان ہے۔